हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं जेईई मेंस 2024 के पेपर के क्वेश्चन। ये है 4 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो अपन ऐसे देखने वाले हैं कि एक लेक्चर में अपन 10 क्वेश्चन देखेंगे, इनका सॉल्यूशन, और तो 3 लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका लेक्चर भी बड़ा नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस इनसाइड a current carrying long solenoid, then the current will be accelerated along the axis। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेटेड मतलब कि कोई फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 है। यूनिफॉर्म में वेलोसिटी का मतलब dv/dt इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा, द इलेक्ट्रॉन पाथ विल बी सर्कुलर अबाउट द एक्सिस। एंड चौथा ऑप्शन है, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एट 45 डिग्री टू द एक्सिस एंड एग्जीक्यूट ए हेलिकल पाथ। तो देखो सोलेनोइड क्या होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे सिलेंडर, ठीक है, कोई भी एक सिलेंडर है, ठीक है। तो इस पे तार ऐसे लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। तार लपेटा हुआ सर्कुलर इसके चारों तरफ, ठीक है। इसका एक मान लो कि ये है, तो इसमें करंट, तार में करंट प्रवाहित करते हैं अपन। तो करंट इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से लपेटा हुआ, ठीक है। मान लो इस तरीके से लपेटा हुआ, ठीक है। तो करंट मान लो कि इधर से जा रहा है और इधर से वापस निकल रहा है, ठीक है। और ये इसके बीच में एक सिलेंडर है, ठीक है। तो ये ऊपर से जा रहा है, ठीक है, उसको ऊपर से। तो इस प्रकार से करंट जाएगा। तो इधर से करंट जा रहा है, ठीक है, इधर से अंदर की तरफ जा रहा है क्रॉस, और इधर नीचे से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर मैंने ये क्रॉस साइन इसलिए दिखाया कि इस साइड से करंट आउटवर्ड द स्क्रीन, ठीक है। और इधर डॉट मान लो कि नीचे से इनवर्ड द स्क्रीन और इधर से आउटवर्ड द स्क्रीन, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि जो सोलेनोइड रहती है, इसके बाहर की तरफ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता, केवल अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहता है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ठीक है, वो किस प्रकार से रहता है, पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है। ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, इसके पैरेलल रहता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाता है इसके अंदर, इसी की एक्सिस के। तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इसको इसकी एक्सिस के पैरेलल छोड़ा जाता है, वेलोसिटी दी जाती है, ठीक है। तो अपने को पता है कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो क्यों v/b होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी भी इधर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में। और ये क्या हो जाएगा, b sin थीटा। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर इधर से भी छोड़ा जाता तो वो 180 हो जाता और उसकी वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है, फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ पे जो फोर्स है 0, ठीक है, मतलब कि एक्सेलरेशन 0 है। कहने का मतलब dv/dt 0 है, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है।
तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें दे रखा है कि, तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है ये आई डायरेक्शन में, ठीक है, आई कैप 40 cos t माइनस जेड अपॉन सी। तो जो अपने पास कैजुअल इक्वेशन होती है या फिर जनरल इक्वेशन होती है उसको अपने से लिखते हैं, ए बराबर ई नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इस टाइप से लिखते हैं अपन न्यूटन पर कूलम, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ दिस वेव इज यूनिट। तो अपने को पता है कि जो B इक्वल टू होता है अपने वो E/C होता है, ठीक है। तो यहाँ पे B हो जाएगा अपने पास E की वैल्यू क्या अपने पास 40 cos t माइनस जेड अपॉन सी बाई सी, ठीक है, इंटू आई कैप, सॉरी यहाँ पे आई कैप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ई है मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। एक फील्ड इस तरीके से रहता है और दूसरा फील्ड इस तरीके से, ठीक है। तो दूसरा फील्ड इस तरीके से प्रोपगेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ये कि जो ई की डायरेक्शन है वो आई कैप की तरफ है, मान लो ये अक्स कैप है, ठीक है, और ये जेड कैप है, ठीक है, इधर, क्योंकि इधर प्रोपगेट हो रहा है ये जेड, ठीक है। यहाँ पे जो भी अगर वाई आता तो यहाँ पे ये वाई डायरेक्शन में रहता, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन में हो गया यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे वाई डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पे अपने पास जो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 4th, सही हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स corresponding to nuclear fission between neutron 1 and 0 and uranium 235 यूरेनियम 92, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि न्यूट्रॉन और यूरेनियम का फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब क्या होती है, जो दो एलिमेंट्स उसमें जुड़ के उनमें रिएक्शन होके नए एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें 235 यूरेनियम 92 प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ये मिलके क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे मास नंबर इक्वेट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मास नंबर या एटॉमिक नंबर तो 235 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका 144 प्लस 89 ये कितना हो रहा है, ठीक है। 144 प्लस 89 कितना हो रहा है 30, ठीक है। 3 ये
233, ठीक है। 233 हो रहा है ये, और यहाँ पे कितना है 4, 233 प्लस 4 ये तो कितना हो रहा है 237, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे 140 प्लस 94, 1 प्लस 94 ये कितना हो रहा है 4, ये कितना हो रहा है 234 प्लस 1 ये 235 हो रहा है, ठीक है सही है। और इसमें कितना हो रहा है 135, 15399 2, ये कितना हो रहा है 10 0 ये सॉरी 99 है, तो 5 ये तो नहीं हो रहा, ठीक है 252 हो रहा है, 252 प्लस 3 तो ये कितना हो रहा है 255, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है 3 भी नहीं होगा। अब फोर्थ में देखते हैं 144 प्लस 89, तो ये कितना हो रहा है 3 1 3 2 3 3 प्लस 3 2 3 6, और अपने पास टोटल कितना है 236, ठीक है। तो मास नंबर किस में हो रहा है, ठीक है इसमें अपने पास इसमें कितना आता है 237 आ रहा था, इसमें 235 आ रहा था, इसमें 236 आ रहा है। तो अपने पास इनिशियली क्या था 236, तो ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपने पास इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर फोकस लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग स्केल for the position of object U and for the position of image V are del U and del V respectively. The error in measurement of the focus length of the convex lens will be. तो ये बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे फोकस लेंथ कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है अपने पास एक, ठीक है ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। द लिस्ट काउंट्स ऑफ द मेजरिंग स्केल फॉर द पोजीशन ऑब्जेक्ट, तो लिस्ट काउंट इसकी ये है डेल यू एंड डेल वी, पोजीशन की ये है और इमेज की ये है, ठीक है रेस्पेक्टिवली। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ में मेजरमेंट करनी है पर उसमें एरर क्या होगा, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f = 1/u 1/v माइनस 1/u। तो इसका अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को निकालनी है एरर, ठीक है डेल एफ, तो इसका अपन डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो 1/f का डिफरेंशियल क्या होता है -1/f² df, ठीक है, एंड 1/v का -1/v² dv माइनस 1/u² du, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो 1/f² df = dv/v² माइनस du/u², आप स्क्वायर को उधर भेजेंगे, ठीक है। तो df क्या हो जाएगा f²
डी अपॉन वी स्क्वायर माइनस डी यू अपॉन यू स्क्वायर। तो ये इसकी जो अपन एरर निकालेंगे उसमें मेजरमेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे? देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, यहाँ पे प्लस आता है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। तो इसमें देगा कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो ये किसका क्वेश्चन है? फ्लूइड डायनामिक्स का है। देखते ही पता चलना चाहिए आपको। तो स्टेटमेंट 1 है, व्हेन स्पीड ऑफ लिक्विड इज 0 एवरीवेयर, जब लिक्विड की स्पीड सभी जगह 0 है। प्रेशर डिफरेंस एट एनी 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन इक्वेशन P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है कि जब लिक्विड की स्पीड 0 है, ठीक है, तब क्या होगा, जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा जब स्पीड 0 होगी तब प्रेशर डिफरेंस रो जी H2 माइनस H1 होगा, ठीक है। और सेकंड क्या बोल रहा है? इन वेंचुरी ट्यूब सोन 2GH इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो अपन देखते हैं कि तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। देखो यहाँ पे, ठीक है, जब स्पीड 0 है तब क्या है, इसमें ये H है, ठीक है। और यहाँ पे तो देखो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ठीक है। P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है, V1 स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे P2 माइनस P1 रो जी H2 माइनस H1 माइनस H2, कुछ भी ले लो, ठीक है। इसको अपन H1 और H2 मान लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा रो जी H1 माइनस H2। ये क्या हो गया? P2 माइनस P1 है, तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा? रो जी H2 माइनस H1, ठीक है, ये सही हो जाएगा। सेकंड है कि इन वेंचुरी ट्यूब सोन, तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P2 प्लस रो जी H2 हाफ रो VT स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दे रखा कि जो ये जो ट्यूब है वो सेम, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है, सेम लाइन पे। तो इस पे क्या होगा, जो रो जी H1 और रो जी H2 आएगा इस इन पॉइंट के लिए, वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सेम है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, जो सेम लेवल पे क्या ना प्रेशर डिफरेंस सेम रहता है, तो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 क्या P1 और P2 यहाँ पे सेम रहेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो जी H1 माइनस H2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, तो 2G H1 माइनस H2 इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, H2 माइनस H1, तो 2G H2 माइनस H1 इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो ये तो यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बट सेकंड इज बोथ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। 4 से हो जाएगा यहाँ पे, 4 से ये 1 करेक्ट है, ठीक है, 1 करेक्ट, ठीक है, सेकंड इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 36। तो इसमें दे रखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, ठीक है। अपने पास एक प्लेटिनम वायर है, ठीक है। तो मान लो कि ये प्लेटिनम वायर है, ठीक है। तो इसका अपन रेजिस्टेंस निकालते कैसे, एक इस पे एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लगा देते, ठीक है। अब उसको आइस में डुबोते हैं, तब इसका रेजिस्टेंस आता है 8 ओम। अगर इसको स्टीम में डुबोते हैं तब इसका रेजिस्टेंस आता है 10 ओम। अब ये बोल रहा है कि तो आइस कितने 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब इसको हॉट टब के अंदर या बाथ के अंदर डुबोते हैं तब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये है 400 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को अगर अपने एक वायर को उसमें डुबोते हैं तो वायर की क्या लेंथ चेंज होती है, ठीक है। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, ठीक है, उसकी लेंथ एक्सपेंड होती है। लेंथ तो क्या होता है उसके अंदर एल डेस क्या होती है, एल नॉट 1 प्लस एल्फा टी, ठीक है। इसी प्रकार से जो वायर को डुबोएंगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आर डी टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी, ठीक है। तो मान लो कि इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नोट है, तो आर आई विल बी, ठीक है, आर नोट 1 प्लस एल्फा, यहाँ पे अपन केल्विन में लेते 273
373 एंड 673, तो ये हो जाएगा 273, ठीक है। दिस विल बी 8 एंड आर एस क्या हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा 673, दिस विल बी 10 एंड आर एच निकालना अपने को, ठीक है। तो दिस विल बी आर नॉट 1 प्लस अल्फा 673, तो अपने पास 2 इक्वेशन है एंड 2 अननोन है। तो दिस विल बी, जब इनको डिवाइड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तब 1 प्लस अल्फा 273 प्लस 1 प्लस अल्फा 373 इज इक्वल टू 8/10, दिस विल बी 4/5 एंड जब इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, ठीक है, तो तब अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में भी ले सकते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस आएगा आपके पास उसमें कोई भी टेम्परेचर का वो टर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पे अपन ऐसे करते हैं कि इसको सेल्सियस में लिखते हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा आर एस का क्या हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा क्या 0 हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 10, ठीक है। एंड आर सी आर एस अपने पास हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस 100 अल्फा इज इक्वल टू 8, सॉरी ये हो जाएगा अपने पास 8 और ये हो जाएगा अपने पास 10, ठीक है। तब इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/1 प्लस अल्फा 100 इक्वल टू 8/10 एंड 4/5, सो दिस विल बी 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 400 अल्फा, सो दिस विल बी अल्फा क्या हो जाएगा अपने पास 1/400, सो तो अपने पास आर जो हॉट है 400 डिग्री पे वो कितना हो जाएगा, आर नोट कितना आ गया अपने पास 8, 1 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 1 प्लस 400 इंटू 400, दिस विल बी कैंसिल एंड 8 इंटू 2 तो 16 ओम। तो अपने पास जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। अब ये बोल रहा है कि एक मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैविंग लेंथ L, एक मेटल वायर है, ठीक है, ठीक है, इसकी लेंथ L है और मास M है, ठीक है, मास कैपिटल M है, इज बेंट टू फ्रॉम ए सेमी सर्कुलर आर्क एंड ए पार्टिकल ऑफ मास M इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। तो ये सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिया जाता है और एक इसका जो सेंटर है, ठीक है, इस पर एक पार्टिकल प्लेस्ड कर दिया गया। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय द वायर, तो वायर के द्वारा इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अपन मान लो कि एक इसका dx पार्ट लेते हैं, ठीक है, ये इससे एंगल है थीटा पे, ठीक है, ये इस पे मास लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है dF, ठीक है, इसका मास है dm और इसका मोटाई है dx, ठीक है। तो टोटल लेंथ इसका जो dm हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी इसका मास डेंसिटी क्या हो जाएगा लैम्डा m/L, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर dx का कितना मास हो जाएगा,
डी एम इजकल टू एम बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है। एंड इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा जी, इसका मास कितना है पार्टिकल का, स्मॉल एम डी एम अपॉन ये कितनी है इसकी, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो पाई आर, मान लो कि आर इसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये लेंथ की पाई आर इक्वल टू एल के बराबर, तो आर क्या हो जाएगी एल अपॉन पाई, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी एल अपॉन पाई का होल स्क्वायर। तो एफ विल बी जी एम डी एम एल अपॉन पाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, डी एफ हो जाएगा ये। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ऐप क्या हो जाएगा अपने पास जी स्मॉल एम डी एम अपॉन एल स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, जी भी कांस्टेंट है, स्मॉल एफ कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है और एल स्क्वायर कांस्टेंट है, और डी एम का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अपने पास डीएम क्या है, इसका टोटल मास है, टोटल मास कितना है कैपिटल एम। तो डीएम की जगह अपने पास, यहाँ पे अपने पास डीएम की जगह कैपिटल एम आ जाएगा। सो फोर्स विल बी जी स्मॉल एम कैपिटल एम पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा अपने पास। सॉरी यहाँ पे अपने एक इसमें मिस्टेक कर दी, जो फोर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट हो गए, ये अपने पास थीटा होगा, ठीक है। तो ये कोस थीटा एंड ये साइन थीटा, ठीक है। तो इधर से भी एक ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली जो इसके कोफिशिएंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले, और जो नीचे जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट वो कैंसिल हो जाएगी, और जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट है वो सम हो जाएगा, इनका ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसका यहाँ पे फोर्स होगा 2F कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे DF क्या हो जाएगा जी एम डी एम अपॉन आर स्क्वायर एल अपॉन वाई स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। फोर्स हो जाएगा अपने पास ये, ठीक है। और जो अपन ने वो माना था यहाँ पे, ठीक है, डी एम बाई एक्स, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो
यहाँ पे डी थीटा, ठीक है, आगे चला। और ये जो मोटाई होगी अपने पास डी एक्स होगी, ठीक है। डी एक्स क्या हो जाएगी अपने पास, ये रेडियस है आर, आर डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मास हो जाएगा, ये जो मास है एम बाई एल आर डी थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डी एम क्या हो जाएगा, एम बाई एल आर डी थीटा। तो आर अपने पास क्या निकला था, एम बाई एल, आर अपने पास निकला था पाई एल अपॉन पाई, क्योंकि पाई आर बाई एल था, ठीक है। एल से एन कैंसिल, ये डी थीटा, ठीक है। तो एम अपॉन पाई डी थीटा, तो अपने पास ये हो जाएगा फोर्स इक्वल टू 2 g बार आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल एम ये अपने पास अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। डी एम की जगह अपन क्या लिखेंगे, एम बाई पाई कोस थीटा और डी थीटा। और लिमिट कहाँ से होगी, 0 से पाई बाई 2। पाई बाई 2 कैसे होगी, देखो यहाँ पे अपने जो कंपोनेंट लिया ना वो दोनों तरफ से लिया है, ठीक है। तो पाई बाई 2 ये कंपोनेंट इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ठीक है। अगर अपन यही कंपोनेंट लेते, ठीक है, तब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये कोस वाला और ये साइन वाला, ठीक है। तब अपन 0 से पाई लेते हैं यहाँ पे लिमिट, बट अपने दोनों साइड से ले लिए तो पाई बाई 2 होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। 2 अपने ये लिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2g कैपिटल एम स्मॉल एम पाई, एक पेज कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर और कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 0 से पाई बाई 2। पाई बाई 2 रखेंगे तब 1 आ जाएगी और 0 रखेंगे तब 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2g एम स्मॉल एम पाई अपॉन एल स्क्वायर। तो ये इतना फोर्स इस पॉइंट पे जो पार्टिकल रखा है सेंटर पे वो इस पे लगेगा, ठीक है। 2g एम पाई अपॉन एल स्क्वायर। तो इसका फोर्थ जो वो सही हो जाएगा, थर्ड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ऑन Celsius स्केल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज बाई 40 डिग्री सेल्सियस। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो देखो कि ये होता है कि फ़ारेनहाइट, ठीक है, 32 + 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। तो बॉडी में सेल्सियस स्केल में बॉडी इंक्रीज बाई 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉडी में 40 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है सेल्सियस के टेम्परेचर में, ठीक है। डेल एफ यहाँ पे कितना होगा, टी डेल टी एफ, ठीक है। ये हो जाएगा 9/5 डेल टी सी। तो डेल टी एफ क्या होता है, 9/5 × 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने पास ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यहाँ पे ये निकालने के लिए कैसे आएगा, डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दो ना, पार्शियल डिफरेंशियल। तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें कितना चेंज हुआ, डेल एफ सी डेल टी एफ, ठीक है,
9/5 डेल TC, ठीक है। अगर आपको वैसे निकालना हो तो मान लो कि TF2 माइनस TF1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9/5 TC2 माइनस TC1, ठीक है। तो ये डेल TF इक्वल टू 9/5 डेल TC, ठीक है। बात सेम ही है। तो यहाँ पे 72 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज होगा इसके अंदर, सॉरी ये फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है एन इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस है अपने पास, ठीक है। तो 5 आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसे ठीक है, 5 आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंस है विच आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये इनकी, इनको इनमें कॉन्टेक्ट करके रखा है। प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्टेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इज 25D फोकल लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे देखो कि जो पावर है, ठीक है, जब ये इन तीनों आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंस है केप्ट आर इन कॉन्टेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इज 50, तो इनकी जो, जब इनको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस में रखते तो इनकी जो पावर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी 25D। तो जब इनको अलोंग द एक्सिस रखते तो इनकी जो, मान लो कि आइडेंटिकल है तो इनकी पावर भी सेम होगी, ठीक है। तो इनकी जो टोटल पावर होगी क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ P हो जाएगी सबकी, तो ये हो जाएगी 5P, ठीक है। ये कितनी देर की 25D, तो P हो जाएगी क्या है 5D। एंड फोकस लेंथ क्या होता है 1/P होता है, ठीक है। तो 1/P होता तो ये हो जाएगा 1/5, दिस इज द मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/5 सेंटीमीटर, दिस इज द 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। विच फिगर शोज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V with photoelectric current I at two different intensities of light। तो ये बता रहा है कि विच फिगर शोज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखो एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, आइंस्टाइन का, इसमें 2 इलेक्ट्रोड थे, ठीक है। तो इस पे लाइट इंसिडेंट करवाई गई थी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे, ठीक है। और ये इस पे जा रही थी, तो यहाँ पे करंट इधर फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो अब करंट फ्लो हो रहा है तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, I। तो ये बोल रहा है कि कौन सा फिगर कॉन्टेक्ट वेरिएशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल V विथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एट 2 डिफरेंट इंटेंसिटीज, I1 लेस देन I2, ठीक है। तो पहले तो ये बताना कि जो करंट किस इंटेंसिटी पे कम या ज़्यादा होगा, ठीक है, ये देखना अपने को। तो E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो अपन जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तब क्या होता है,
जब इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है। पहली बात तो जब ये इलेक्ट्रॉन तब इमिट होंगे जब एक इसकी फ्रिक्वेंसी जो कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है, दिल्ली फ्रिक्वेंसी बोलते हैं हिंदी में तो, और इंग्लिश में तो वो एक ऐसी फ्रिक्वेंसी की अगर उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की एनर्जी अपने इसमें इमिट करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन ये बाहर आएंगे, ठीक है। तो और जब इसकी एनर्जी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो मान लो कि न्यू नोट वो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इससे ज़्यादा पे अपन एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ठीक है। और जो बाकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अपन इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी एंड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इसकी करंट बढ़ेगी। तो I2 इंटेंसिटी I1, तो I1 I2, ठीक है। तो जो I होगी स्मॉल I2 ग्रेटर देन स्मॉल I1, ठीक है। तो I2 पे करंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो ग्राफ होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, या तो इनमें से होगा। अब जब अपन क्या करेंगे, ठीक है, तो ये अपने पास वोल्टेज है, ठीक है। जब अपन वोल्टेज नहीं रखते तब इसकी करंट इसमें फ्लो रहती है, ठीक है। जब वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक लिमिट तक ही बढ़ेगी करंट, ठीक है। फिर बाद में अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, माइनस V नोट पे ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। और I2 के लिए क्या होगा, ये I1 के लिए, I2 के लिए करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। बट इसके लिए भी क्या होगा, सेम पॉइंट पे इसकी सेम वोल्टेज भी इसकी करंट जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, तो जब अपन पोटेंशियल लगाएंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स चाहे से 10 हो चाहे से 20 हो, लेकिन यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर जब अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा देंगे, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तब क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और तभी स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो करंट इंटेंसिटी ज़्यादा होने पर वो करंट ज़्यादा होगी, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होगा, अगर चाहे से किसी भी इंटेंसिटी पे, बट फ्रिक्वेंसी सेम रहनी चाहिए। सेम फ्रिक्वेंसी है तो उनके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ठीक है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज तब होगा जब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी या डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करेंगे। अगर सेम फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, then stopping potential will be same. It doesn't depend on the intensity. So for today's this is the enough. Thank you.